जैकलिन फर्नांडिस को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका। 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अभी नहीं मिली है राहत। बॉलीवुड की दुनिया में एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, और इस बार स्पॉटलाइट में है जैकलिन फर्नांडिस। सुप्रीम कोर्ट ने जैकलिन की पिटीशन को कर दिया है डिसमिस। उन्होंने डिमांड की थी कि उनका नाम 200 करोड़ की अलिग्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस से हटा दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात अभी के लिए नहीं मानी है। बेंच ने सीधा कह दिया है पिटीशन डिसमिस, लेकिन हाँ, फ्यूचर में जब चार्जेस सेम होंगे, जैकलिन अपने ऑब्जेक्शंस फिर से रख सकती हैं। मतलब अभी जैकलिन के लिए रास्ता आसान नहीं है। अब जरा पूरी कहानी समझते हैं। ये पूरा केस कॉनमैन सुखेश चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है। सुखेश पर आरोप है कि उसने 200 करोड़ का एक्सटॉर्शन स्कैम किया है, और जैकलिन का नाम आया क्योंकि उन्हें अलीगली सुखेश ने महंगी महंगी चीजें गिफ्ट की है। महंगी ज्वेलरी, लग्जरी बैग्स, डिजाइनर आउटफिट्स, इंपोर्टेड एनिमल्स, कॉस, हॉर्स और कैट तक के। और अब मिला के इनकी टोटल वैल्यू है 7 करोड़ से भी ज्यादा की। जैकलिन के लॉयर मुकुल रोहतागी ने सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू भी किया। उन्होंने कहा जैकलिन का कोई लेना देना नहीं था। वो एक फिल्म स्टार है, नेचुरली लोग उनसे मिलना चाहते हैं। सुकेश भी एक फैन ही था और उसने खुद से गिफ्ट भेजे। जैकलिन ने कभी नहीं मांगे उनसे गिफ्ट, तो उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग केस में घसीटना फेयर नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपना लॉजिक दिया। जजेस ने कहा हाँ, आपके खिलाफ एलिगेशंस हैं, आपके पास क्राइम के पैसे से खरीदे गए गिफ्ट आए। जब तक ट्रायल नहीं होता आपको ये एलिगेशन मानकर चलना ही होगा। सही या गलत बाद में डिसाइड होगा। कोर्ट ने एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल भी दिया साथ ही। मान लो 2 दोस्त हैं, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को गिफ्ट देता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो पैसा क्राइम का था, तो दोनों के रिलेशन पर सवाल उठते हैं। सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। और ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। जैकलिन के साइड से कहा गया कि वो तो विक्टिम है। ईडी ने उनका नाम सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जरूर डाला था, लेकिन दिल्ली पुलिस के ओरिजिनल एक्सटॉर्शन केस में उनका नाम ही नहीं था। और मुंबई पुलिस के एक केस में तो जैकलिन सिर्फ विटनेस के तौर पर लिस्ट की गई थी। मतलब उनका डिफेंस ये है कि वो गलती से इस कंट्रोवर्सी में घुस गई हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईडी का कहना है कि जैकलिन ने नोइंगली सुखेश से गिफ्ट एक्सेप्ट किए, और गिफ्ट्स लग्जरी के नाम पे बहुत हैवी थे। ये सभी इलीगली प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के पैसे से खरीदे गए थे। इसी वजह से जैकलिन पर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये केस जैकलिन के करियर पर भी एक बड़ा असर डाल रहा है। फैंस के बीच उनकी इमेज एक तरफ सिंपैथी गेन कर रही है, लोग कह रहे हैं जैकलिन इनोसेंट है, उसे ये सब मालूम ही नहीं था। और दूसरी तरफ क्रिटिक्स उन्हें ब्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने लग्जरी लाइफस्टाइल के चक्कर में सुखेश से रिलेशन बनाया। मतलब बॉलीवुड की दुनिया में भी उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए ये कंट्रोवर्सी एक बड़ी रुकावट बन गई है। अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि जैकलिन को ट्रायल फेस करना ही होगा, और सच या झूठ का फैसला सिर्फ कोर्ट करेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या जैकलिन सिर्फ एक फिल्म स्टार थी जिसे कॉनमैन सुखेश ने मैनिपुलेट किया, या फिर वो भी इस 200 करोड़ के स्कैम लग्जरी गिफ्ट्स का मजा ले रही थी आफ्टर नोइंग एवरीथिंग? सो ड्रॉप योर जजमेंट्स इन कमेंट्स, क्योंकि बॉलीवुड कोर्ट का फैसला बाद में आएगा, लेकिन पब्लिक कोर्ट का फैसला अभी यहीं डिसाइड होगा। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस फॉर मोर सच कंटेंट।